तमाम पर्यावरणविद लगातार ये चिंता जताते हैं कि जब पहाड़ की संपदा का दोहन हो, पहाड़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, तो पारिस्थितिकी की चिंताएं भी की जाए। तो एक तरफ तो ये चैलेंज है, क्योंकि ये सुर्खियां भी आती हैं कि जोशीमठ में क्या हो रहा है या दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है। मॉनसून भयावह के विशेषण के साथ इस बार उसकी आमद पे बात हो रही है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे आपको चैलेंज है कि अब दिल्ली एनसीआर से उठ के इतने लोग आएंगे और हमारे पुराने जो टूरिस्ट सेंटर हैं उन पे लोड पड़ेगा। तो सरकार जो पुराने हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे व्यवस्थित रखे। और इसी जानिब जो दूसरी बात आई कि पुष्कर सिंह धामी सरकार 2 आदर्श नगर विकसित करने के प्लान में है, ताकि आगे का जो विकास हो उनके लिए एक पायलट उपलब्ध हो। और तीसरा, आपने सड़क का जिक्र किया। धारचूला को हम लोग ऐसे सुनते थे कि जो बड़े जोखिम लेने वाले टूरिस्ट हैं वो साहब वहाँ जाते हैं महीनों का प्रयास करके, और कभी किसी ज़माने में तिब्बत से जो कारोबार हुआ करता था जनजातीय रास्ते पर वो करते हैं। पर अब मेरी जानकारी में लिपुलेख में भी कुछ सड़क बन गई है। तो उस सड़क का क्या है अभी अपडेट, कब तक वहाँ हमारे जैसे टूरिस्ट जा सकेंगे, और जो शहरों पर लोड पड़ रहा है उसको कैसे समायोजित करें? आपने 3 कहा, करीब मेरे ख्याल से 4 से भी ज्यादा हो गए हैं। जी, तो कहाँ से शुरू करूं पहले? आप मुझे जो शहरों पर लोड पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग उठ के आए तो वो जाम में ना फंसे रहें, स्मूथली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखिए, मैंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या चार धाम यात्रियों की, तीर्थ यात्रियों की, देवभूमि के दर्शन करने वालों की और पर्यटन के क्षेत्र में आने वालों की, पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जो अभी आपने जोशीमठ का जिक्र किया, जोशीमठ के अलावा भी जितने भी हमारे जो हिमालय पर बसे हुए शहर हैं, उन सभी शहरों की हम धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी, उसका आकलन कर रहे हैं। और जहां भी उनकी आकलन क्षमता से ज़्यादा निर्माण कार्य हो गया है, वो निर्माण कार्य हम रोकेंगे। और जो विकास का मॉडल है हमारा, वो विकास का मॉडल हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी जिसकी बात आपने करी है, वो दोनों को बैलेंस करने वाला होगा। यानी कि दोनों में कोऑर्डिनेशन करते हुए, दोनों में एक समानता बनाते हुए कि इकोलॉजी भी हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए और इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए, विकास भी होना चाहिए। इस मॉडल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसी मॉडल के आधार पर काम करेंगे। और दूसरा, ये जो आपने कहा कि मानसून के समय में इस वर्ष हमको काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, और ये नुकसान हमको प्रत्येक लगभग वर्ष कितना, ये 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है। और अभी मानसून सक्रिय है, रेड अलर्ट भी मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा है। तो उसके लिए हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि उनकी टीम भी यहाँ पर आई है, उसने भी अपना आकलन किया है। और राज्य के स्तर पर भी हम जो लोग इसमें प्रभावित हो गए हैं, बहुत सारी जगह पर जनहानि, पशु हानि, खेत तो फसलों का नुकसान, पुलों का नुकसान, बिजली के बड़े बड़े टावर वो भी उसकी जद में आ गए हैं, पेयजल की लाइनें हैं, सड़क हैं, पुल हैं, भूमि है, सभी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान हमारे राज्य को हुआ है। तो उसमें जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका जनजीवन सामान्य की ओर जाए, उनको राहत मिले, उसके लिए हम पुनर्वास के लिए और आपदा राहत के क्षेत्र में नई योजना भी अभी ला रहे हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके पुनर्वास को लेकर, आगे उनके रोजगार को लेकर, उसमें सारे प्रावधान कर रहे हैं। और ये एक साल की बात नहीं है, हर साल सौरभ जी हमको यहाँ पर बड़ा नुकसान, हिमालय राज्य की और हमारे जैसे राज्यों की ये एक बड़ी चुनौती है। तो इस पर चूंकि पीछे इसके बहुत सारे चूंकि अलग अलग कारण भी आते हैं, एक व्यक्ति इसके लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है, इसलिए इसका जो ये इस प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान भी हम सभी लोगों को मिलकर खोजना होगा कि आगे इसको कम से कम इसका असर किया जा सके, कम से कम इनसे बचा जा सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरा, आपने जो लिपुलेख के बारे में अभी बात करी था, नए नगर के हमने 2 नए नगर, चूंकि मसूरी, देहरादून और नैनीताल, लैंसडाउन, रानीखेत हमारे पुराने शहर बसे हुए हैं और इन पर हर साल बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है। और उसमें एक सीमा है कि एक सीमा तक ही हम वहाँ पर जो निर्माण कार्य वो कर सकते हैं। तो 2 नए शहर हमारे यहाँ, 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, दोनों ही मंडलों में एक एक नया शहर हमने बसाने का भी प्लान किया हुआ है।
उस पर हम काम कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि उन शहरों में जहाँ पर ठीक प्रकार से अवस्थापना संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, ठीक प्रकार से वहाँ पर कनेक्टिविटी बन पाए, अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी ठीक हों और थोड़ा अच्छा भूभाग भी मिल जाए। तो इसकी खोज हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा जो आपने कहा था, चौथा लिपु लेक के बारे में, आने वाले समय में ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है जी, ये कैलाश मानसरोवर की पूरी यात्रा हमारे यहाँ सड़क मार्ग से पूरी होगी। और अभी तक दर्शन हो जाएंगे वहाँ। अभी तक दर्शन, चूंकि लिपु लेक का जो हमारा पुराना लिपु लेक है और नया लिपु लेक है जी, नया लिपु लेक तक जाने के लिए 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य होना है, जिस पर अभी सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं और मौसम थोड़ा ठीक होते ही वहां पर काम शुरू हो जाएगा। और ये 5 किलोमीटर सड़क जैसे ही हमारी बन जाएगी तो बहुत नजदीक से हमको जो है कैलाश मानसरोवर के भी वहां से, हमारे यहाँ से दर्शन हो पाएंगे।